बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं निसार बुखारी एनएस बिल्डर के यूट्यूब चैनल से, और आज आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं एक 50 बाय 90 एक कनाल का ये डबल स्टोरी हाउस है, जो कि लोकेटेड है G13 सेक्टर इस्लामाबाद में, नियर मेन कश्मीर हाईवे के। ये आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं इस वक्त। फ्रंट एलिवेशन में आपके सामने ये एक छोटा सा लॉन है। फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ आपको ना स्ट्रीट व्यू भी थोड़ा दिखा देते हैं। ये मेन बिल्कुल डबल रोड है, उससे दूसरा या तीसरा घर बनेगा। जैसे ही मेन डबल रोड से डायरेक्ट एक्सेस से आप एंटर होते हैं, ये सेकंड या थर्ड हाउस है। ये इसका फ्रंट व्यू है। ये मेन गेट है, जिसका ये सामने कार पोर्च भी है। 3 से 4 गाड़ियों का बेहतरीन कार पोर्च है। ये इसकी छोटी एंट्रेंस या छोटा दरवाज़ा जिसको आप कहते हैं। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं, अंदर एंटर होते साथ ही ये आपके लेफ़्ट हैंड पे एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा लॉन मेंटेन किया हुआ है अंदर बैठने के लिए। ये घर के अंदर है। और जैसे ही ये आप राइट साइड पे देखते हैं, ये आपके पास एक बड़ा स्पेशियस किस्म का कार पोर्च है, जिसमें आपके पास 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग आराम से है। उसके बाद ये मेन एंट्रेंस है। घर के अंदर एंटर होते ही ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से जैसे अंदर एंटर होते हैं तो ये सबसे पहले आपके लेफ़्ट हैंड पे इसका ड्राइंग रूम आ जाता है। और ये बिल्कुल सामने जो लॉबी है ये घर की है, जिसके अंदर आपका टीवी लाउंज, किचन और बेडरूम्स हैं। और ये राइट साइड पे जैसे ही आते हैं, ये एक एक्स्ट्रा वाशरूम भी है। और ये जो डोर नज़र आ रहा है, ये अपर फ्लोर के लिए अंदर से एंट्रेंस है, और इसकी इसी तरह से बाहर से भी एंट्रेंस है। ये आपको अपर फ्लोर का भी विजिट देते हैं। इससे पहले मैं आपको प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो दिखा दूँ। ये फुली टाइल फ्लोरिंग है, और ये बिल्कुल साथ ही अटैच ये ड्राइंग रूम है। आप इसको गेस्ट रूम कंसीडर कर सकते हैं, ड्राइंग रूम कंसीडर कर सकते हैं। इसकी जो सामने विंडो है, ये बिल्कुल आपका ये जो सामने मैंने अंदर एंटर होते वक्त आपको एक छोटा सा लॉन दिखाया था, यहाँ से आपके पास इसकी ये व्यू भी है, एंट्रेंस भी है। बड़े खूबसूरत किस्म की सीलिंग की हुई है, डिसेंट सीलिंग है, अच्छा काम किया हुआ है। और ये जो साइड भी आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों साइड पे ये जो खिड़कियाँ हैं, इसके साथ ये आपका ओपन स्पेस है तकरीबन 5 फुट की घर के दोनों तरफ पे, ताकि वेंटिलेशन भी अच्छी रहे। और ये जो आपको वुड में टाइल नज़र आ रही है, ये टाइल है, लेकिन ये वुड डिज़ाइन में टाइल है। ये जो डोर है बिल्कुल सामने वाला, ये अंदर एंटर होने के लिए, मेहमान खाने के लिए, गेस्ट रूम के लिए, डायरेक्ट बाहर से आप अगर आते हैं अंदर तो फ़ौरन एंटर हो सकते हैं। और ये वाला जो डोर आपको नज़र आ रहा है, ये घर के अंदर इस्तेमाल के लिए। इसके बिल्कुल सामने ये एक गेस्ट रूम है, छोटा रूम है, जहाँ पे आपका मेहमान स्टे कर सकता है अंदर पूरे घर में एंटर हुए बगैर। ये सामने अलमारियाँ हैं इसकी। ये अगेन उसी तरह की खिड़की है वेंटिलेशन के लिए। ये इसका वाशरूम है, गेस्ट रूम का वाशरूम है। अच्छी वेंटीज़ बनाई गई हैं इसके अंदर। टाइल जो है ना वो रूफ तक लगी हुई है। एक ग्लास लगा हुआ है, ये बाथ के लिए आपका बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है। ये इसके अंदर जितनी भी सैनिटरी वगैरह ना, ये अच्छी क्वालिटी की यूज़ हुई है। इवन आपका जो इलेक्ट्रिक का मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। टाइल फ्लोरिंग है। और इससे आगे चलते हैं, मैं आपको अंदर जो है, यहाँ से जब आप एंटर होते हैं ना, ये जो स्पेस है, यहाँ से आगे आपका फैमिली लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है, और फ़ौरन ही साथ बिल्कुल ये किचन आ जाता है। बड़ा स्पीशियस किस्म का, खूबसूरत किस्म का, लेटेस्ट मॉडर्न किचन बनाया गया है। तकरीबन तमाम फैसिलिटीज़ हैं। ये जो केबन आपको सामने नज़र आ रहा है, इसका ग्लास डोर्स बनाए गए हैं। इसी तरह का ये इस कॉर्नर पे भी ग्लास डोर वाला ये कैबिनेट्स हैं। और यहाँ ये बिल्कुल साथ इसके करीब ये वॉशिंग एरिया के लिए दिया गया है। बिल्कुल किचन के साथ अटैच ये वॉशिंग एरिया है। ये किचन है। इस किचन के अंदर ऑलरेडी आपके लिए ये ओवन वगैरह ये चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड हैं। ये कैबिनेट्स भी इंस्टॉल्ड हैं। ये आपके लिए फ्रिज के लिए स्पेस है आपके पास। ये इसका जो सिंक एरिया है, ये सामने खिड़की उसी तरह ओपन है। और ये ऊपर छत तक ये सीलिंग के साथ साथ अटैच ये सारे कैबिनेट्स जो है ना वो बड़ी अच्छी वुड के बनाए गए हैं, लेटेस्ट स्टाइल में बनाए गए हैं। ये नीचे भी इसी तरह के कैबिनेट्स बनाए गए हैं। और साथ में ये किचन के अंदर आप इक्विपमेंट देख सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है।
और फिर साथ ये किचन का ही, जिसको आप डर्टी किचन, स्मॉल किचन कह सकते हैं, इसका एक्सेस जो है ना वो राइट साइड भी आपका गैलरी में भी निकलता है। इसके अंदर भी इसी तरह वुड के केबल्स बनाए गए हैं, छोटा किचन बनाया गया अंदर। ये सिंक एरिया है, यहाँ पे भी प्रॉपर उसी तरह कैबिनेट्स भी बनाए गए हैं, स्टोव भी प्रॉपर लगाए गए हैं और टाइल फ्लोरिंग है फुली, ये भी मुकम्मल। सीलिंग इसकी आप देखें, ये पूरे घर को एक यूनिट बनाती है सीलिंग। ये आपका सामने टीवी लॉन्च आ जाता है, खुला और अच्छा टीवी लॉन्च बनाया गया है। एक कनाल के हिसाब से इसका साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है। अगेन उसी तरह वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर 2 विंडोज़ हैं और ये विंडोज़ खुलती भी हैं और इस तरह से खुलती हैं कि अगर ये जो ग्रिल है इसके अलावा यहाँ से आप दूसरी साइड पे निकलना चाहें या आना चाहें तो भी इतनी स्पेस है। जैसे ही टीवी लॉन्च क्रॉस करते हैं, ये सामने 2 बेडरूम्स हैं, ये दोनों मास्टर बेडरूम्स हैं। ये भी एक बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, आमने सामने ये दोनों मास्टर बेडरूम हैं। ये आपको मास्टर बेडरूम का मैं व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा। इसमें भी प्रॉपर उसी तरह बड़े डिसेंट किस्म की सीलिंग करवाई गई है, उसी तरह की टाइल्स हैं और ये कैबिनेट्स हैं। ये पूरा एक सेक्शन है, ये देखें ये पूरा सेक्शन बनाया गया। इसके अंदर आपके पास रूफ टॉप तक प्रॉपर कैबिनेट्स हैं, जिसके अंदर आपके ये एक वाशरूम बना हुआ है, अटैच वाशरूम है इसके साथ। ये इस रूम के एंट्रेंस डोर है। इस रूम से जैसे हम बाहर निकलते हैं, ये बिल्कुल सामने इसके दूसरा मास्टर बेडरूम है। इसकी भी वेंटिलेशन इसी तरह से है, डबल जो है विंडो है, इस तरफ भी है, बैक साइड पे भी है और साइड पे भी है। और उसी तरह इसमें भी प्रॉपर कैबिनेट्स बनाए गए हैं। ये पूरा एक सेक्शन है और इसके अंदर भी यहाँ पे आपकी हैंगिंग क्लॉथ्स के लिए ये ग्लास का जो है ना प्रॉपर एक सेटअप बनाया गया है, इसी के अंदर ही, वुड्स के अंदर ही। ये साथ इसके अटैच वाशरूम भी है। ये बिल्कुल सामने जो आपको एंट्रेंस नज़र आ रही है, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम घर के अंदर एंटर होते हैं। अब हम जैसे ही यहाँ से वापस निकलते हैं तो जैसे ही इस कॉर्नर पे पहुँचते हैं तो ये जो सामने आपको डोर नज़र आ रहा है, ये डोर अंदर वाली साइड से अगर आप अपर फ्लोर पे जाना चाहते हैं। इसी तरह बाहर से भी ये डबल यूनिट कंसिडर हो सकता है, बिल्कुल सेपरेट अगर 2 पोर्शन यूज़ करने हो तो भी ये इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये सामने जो है ये डोर टाइप है, यहाँ पे डोर भी हो सकता है। फ़िलहाल तो ये ओपन होता है प्रॉपर, अगर ग्रिल हटा दी जाए तो। ये सामने जो दरवाज़ा आता है ये बिल्कुल बाहर से आता है, ये बिल्कुल अलग है। ये डोर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और ये अंदर जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर का डोर है। ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है एक पोर्शन, अगर चाहें तो। अगर आप इसको इकट्ठा यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ हो सकता है। सीढ़ियों के ऊपर आप देख सकते हैं ये ब्लैक ग्रेनाइट है और इसमें भी वेंटिलेशन सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी है, स्पेशियस सीढ़ियाँ हैं, बड़ी खुली डुली हैं, जिस तरह एक कनाल के घर की होनी चाहिए। और जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं ना तो बिल्कुल फ़ौरन ही साथ ही आपको लेफ़्ट हैंड पे टेरेस नज़र आता है। मैं आपको टेरेस का व्यू दे देता हूँ, फिर साथ ही हम अंदर जो है ना फर्स्ट फ्लोर आपको विज़िट करवाते हैं। टेरेस में से जैसे ही बाहर निकलते हैं, ये बिल्कुल सामने का व्यू है। ये फ्रंट पे इसका टेरेस है और टेरेस पे बड़ी अच्छी खासी स्पेस है, सीटिंग एरिया बहुत अच्छा बन सकता है। ये 2 घरों के दरमियान इतना गैप है, ये 2 घरों के दरमियान आप देखेंगे ये वेंटिलेशन के लिए इतनी स्पेस छोड़ी जाती है। ये फ्रंट व्यू है टेरेस का और ये टेरेस से आप इसका थोड़ा सा फ्रंट व्यू भी देख लें। फ्रंट पे भी इसकी टाइल लगाई गई है और यहाँ से मैं आपको थोड़ा स्ट्रीट व्यू भी दे देता हूँ। जब आप टेरेस पे खड़े हो तो आपको स्ट्रीट किस तरह की नज़र आएगी। ये डबल रोड है, बिल्कुल डबल रोड से दूसरा या तीसरा घर बनेगा। अच्छा, अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर के विज़िट पे। जैसे ही हम ये सीढ़ियों से सामने सेंटर होते हैं अंदर, तो एज इट इज़ जिस तरह आपने नीचे देखा था, ये बिल्कुल साथ ही आपके पास ये एक ड्राइंग रूम आ जाता है, लेकिन उसके साथ ही ये एक रूम है। ये ड्राइंग रूम जो है ना वो 2 दरवाज़ों वाला है, मतलब अंदर से भी यूज़ हो सकता है और बाहर से भी यूज़ हो सकता है। जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ के एंटर होते हैं, अगर आपके साथ गेस्ट है तो आप डायरेक्टली इस पहले डोर से एंटर हो सकते हैं। दूसरा डोर अगर बंद किया जाए तो वो फैमिली वाली साइड से सेपरेट हो जाता है। और अगर फैमिली ने यूज़ करना है यही ड्राइंग रूम, तो उसके लिए ये डोर है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं वाशरूम आपको दिखा देता हूँ। अटैच वाशरूम है और प्रॉपर उसमें जो है वेंटिस बनाई गई हैं।
लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है और रूफ टॉप तक इसके अंदर आप देख सकते हैं टाइल्स लगाई गई हैं। इसमें भी वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा है, इसमें भी आपको जो है ना वो खिड़कियाँ वगैरह प्रॉपर मिलती हैं। यहाँ से हम वापस निकलते हैं ये ड्राइंग रूम से। तो ये जो बिल्कुल सामने एरिया है ये आपका फैमिली लिविंग एरिया है। ये एक रूम आपका गेस्ट रूम बन जाता है। इसके पीछे से ये सामने 2 मास्टर बेडरूम है, टीवी लाउंज है। ये राइट पे आपके पास ये रूम है, इसको आप गेस्ट रूम कंसीडर कर सकते हैं या फैमिली में भी यूज़ हो सकता है। ये इस तरह से बनाया गया है कि ये घर के बिल्कुल अंदर है। ये इसके साथ अटैच वाशरूम है। इस वाशरूम में भी एज इट इज़ उसी तरह वेंटीज बनाई गई हैं और प्रॉपर ये बात के लिए ग्लास वगैरह लगा के इसको सेपरेट किया गया है। रूफ टॉप तक इसके अंदर भी टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और ये वाशरूम के अंदर ही ये देखें ग्लास के साथ इसको प्रॉपर हैंगिंग क्लॉथ्स के लिए कैबिनेट्स भी बनाए गए हैं, ग्लास लगाया गया है। ये वेंटीज वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। ये वाला रूम देखने के बाद इसकी सीलिंग भी एज इट इज़ आपको जैसे मैंने पहले बताया डिसेंट काम किया गया है, डिसेंट सीलिंग है। एक कनाल के घर के अंदर जिस तरह की लुक होनी चाहिए उस तरह की माशाल्लाह अच्छी बनाई गई है। और ये सामने आते साथ ही फ़ौरन पहले ही किचन है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एज इट इज़ किचन बनाया गया है, सेम वैसा किचन ही फर्स्ट फ्लोर पे भी डिज़ाइन किया गया है। उसी तरह ये ग्लास डोर्स के साथ कैबिनेट्स बनाए गए हैं, वुड कैबिनेट्स हैं। और रूफ टॉप तक ये प्रॉपर बहुत बड़ी एक स्पेस है कैबिनेट्स की। इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ भी ये प्रॉपर ओवन वगैरह के लिए, फ्रिज के लिए स्पेस बनाई गई है, कैबिनेट्स बनाए गए हैं। इसके साथ वॉशिंग एरिया भी उसी तरह दिया गया है। ये सिंक एरिया है, ये सामने आपके सामने जो आप खिड़की देख रहे हैं उसी तरह वेंटिलेशन के लिए है। घर के अंदर जो वेंटिलेशन है ना वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। अमूमन घर कंजस्टेड लगते हैं, सिटीज़ के अंदर इस तरह के घर जो होते हैं ना वो तंग होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह आप देखेंगे ये डर्टी किचन भी उसी तरह है। डर्टी किचन के अंदर भी जिसको हम छोटा किचन कहते हैं या डर्टी किचन कहते हैं, अगेन उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। वेंटिलेशन के निज़ाम यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये सामने बिल्कुल जैसे आप किचन से निकलते हैं और किचन के बिल्कुल साथ अटैच ये एक वॉशिंग एरिया भी है। ये अलग से अंदर वॉशिंग एरिया बनाया गया है। और ये सामने बिल्कुल आपके टीवी लाउंज है। और सेम जिस तरह आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टीवी लाउंज के साथ दोनों तरफ विंडोज़ हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, डिसेंट किस्म की सीलिंग है। और ये जो सीलिंग है ये पूरे घर की छत को एक जैसा बनाती है, सेम लुक देती है। वुड का काम बहुत ज़बरदस्त किया गया है। टाइल आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइल्स जो हैं वो प्रॉपर पूरे घर के अंदर एक ही लुक देने के लिए और एक इंतहाई बड़े साइज़ में, अच्छे साइज़ में टाइल्स लगाई गई हैं। ये जो वुड का थोड़ा सा ये टच दिया गया है, ये रूफ से होता हुआ एक दीवार से नीचे तक आता है और ये भी बड़ी खूबसूरत लुक देता है। इसके अंदर लाइटिंग भी है। ये रूफ़ के अंदर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटिंग्स हैं, हर किस्म की LEDs इस्तेमाल की गई हैं जो भी जितने अच्छे लुक दी जा सकती थी। ये सामने वॉलपेपर यूज़ हुआ है। ये एक रूम है, ये मास्टर बेडरूम आ जाता है। फिर अगेन इसमें भी वेंटिलेशन एज इट इज़ बड़ी खिड़कियाँ लगाई गई हैं, बड़ा खूबसूरत किस्म की वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा बनाया गया है। अगेन इसकी भी सीलिंग एज इट इज़ ही है। ये इसका वाशरूम में दिखा देता हूँ आपको। ये बैक साइड भी एक है खिड़की, इससे भी वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा रहता है। और ये बेहतरीन किस्म का वुड का पूरा एक सेटअप बनाया गया है एक वाशरूम के अंदर, ये पूरी साइड है। और फिर ये वाशरूम के अंदर देखिए प्रॉपर वेंटीज बनाई गई हैं, ये इसको सेपरेट किया गया है। ये देखें ये जो वुड का काम हुआ हुआ है ये रूफ से लेके फ्लोर तक प्रॉपर है। और उसके अंदर भी ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो ग्लास वाली आपसे बात की थी, ये देखें ये अगेन उसी तरह ग्लास के साथ प्रॉपर इसको कबर्ड्स बनाए गए हैं हैंगिंग क्लॉथ्स के लिए। इसके अंदर भी लाइटिंग है और ये वैनिटीज़ वगैरह बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं। ये ग्लास लगा के इसको जो बाथिंग एरिया बाथ एरिया है आपको उसको भी सेपरेट किया गया। और ये जो सामने सिंक एरिया है इसका भी आप देख सकते हैं। टाइल जो है वो वाशरूम्स में भी रूफ तक लगाई गई है। अच्छा, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया। एक मास्टर बेडरूम और है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी विज़िट दे देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसमें भी देख लें मास्टर बेडरूम में भी उसी तरह बड़ी प्यारी सीलिंग करवाई गई है, टाइल फ्लोरिंग है, उसी तरह स्पेशियस रूम है, बड़ा साइज़ है इसका। और अगेन वही एक सेपरेट सेक्शन है कबर्ड्स का। ये कबर्ड्स बॉटम से लेके टॉप तक पूरे फ्लोर तक इसके अंदर बहुत बड़ी स्पेस है आपके पास। ये वाशरूम है सेकंड मास्टर बेडरूम का, अपर फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का। इसमें भी देख सकते हैं आप ये वैनिटीज़ बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं। प्रॉपर जो है वो ये बाथ वाला एरिया जो है ग्लास लगा के सेपरेट किया गया है। टाइल जो है अगेन पूरे बाथ के अंदर लगाई गई है छत तक।
तो माशाल्लाह काम के लिहाज से इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और एरिया बड़ा खूबसूरत है जहाँ पे ये लोकेटेड है और हर फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। अब इसी तरह अगर हम ये पूरा घर विज़िट कर चुके हैं और मैं आपको साथ आप बताते चलूँ कि आप जैसे ही यहाँ से वापस आते हैं जहाँ से हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर के लिए आए थे, ये फ़र्स्ट फ्लोर से ये ऊपर के लिए सीढ़ी जा रही है, ठीक है। ये टॉप फ्लोर के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी टॉप फ्लोर का भी स्लाइडली सा व्यू दे देता हूँ। टॉप फ्लोर पे जैसे ही आप आते हैं, ये अगेन उसी तरह ये वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड पे प्रॉपर खिड़की हैं। ये छत पे जाने के लिए रास्ता है और ये राइट साइड पे आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमरा है प्रॉपर। इसको आप सर्वेंट रूम के तौर पे यूज़ करें या पर्सनल यूज़ में लेके आएँ। इसके साथ भी प्रॉपर वॉशरूम है। उसी तरह ये सामने छत का एरिया है। हमने आपको मुकम्मल घर का व्यू दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आपने ज़रूर कमेंट्स में हमें बताना भी है। और इसकी प्राइस जो है वो 17.5 करोड़ रुपए है और ये G13 इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है विद ऑल फैसिलिटीज़। मुकम्मल घर है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी रहती नहीं है। और आप अगर रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आप इसको विज़िट भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। मैं ये फ़र्स्ट फ्लोर से अगेन आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दे देता हूँ।